हेलो गाइस, वेलकम टू इजी मैथ्स। आज हम क्लास 11 के इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे। ये एनसीईआरटी का क्लास 11 मैथमेटिक्स का ये टॉपिक है। ये एग्ज़ाम में बहुत सारा मार्क्स आता है और ये चैप्टर स्टूडेंट्स को बहुत टफ भी लगता है, लेकिन इतना टफ नहीं है। मैं आप लोगों को पूरा इजी कर दूंगा। ये चैप्टर इतना टफ नहीं है, आप लोग ध्यान से देखिए खाली। हाँ, तो इसमें एनसीईआरटी बुक्स में तो बहुत सारा दिखा रहा है, बहुत सारा आप लोगों को दिमाग खाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इम्पोर्टेंट जो है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग आराम से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। तो चलिए देखते हैं। इसका जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है रेडियन। तो चलिए, ये आप लोग देख रहे हैं, ये 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 रेडियन दिखा रहा है आप लोगों को। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ये सर्कल बहुत सारा सर्कल बना है। तो इसमें पहले आर्क आता है। आर्क क्या होता है, ये देखिए, ये सर्कल में ये ये एक पोर्शन आर्क है। यहाँ से यहाँ एक आर्क है, यहाँ से यहाँ एक आर्क है, यहाँ से यहाँ आर्क है। फॉर एग्जांपल मैंने ये सर्कल बना लिया, तो इसमें ये पोर्शन और ये पोर्शन अगर मैं काट के आपको निकाल दूँ तो आप लोग उसको आर्क बोलेंगे। और उस आर्क से अगर सेंटर तक हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे कि यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो जो एंगल क्रिएट करेगा उस एंगल का नाम रखा है रेडियन। वो एंगल एक नाम है, रेडियन भी एक नाम है। ये एंगल का नाम है रेडियन। और जैसे आप लोग जानते हैं, हर एक एंगल डिग्री में रहता है। जैसे 90 डिग्री, 180 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ऐसे अलग अलग डिग्री रहता है एंगल का। तो डिग्री और रेडियन के बीच एक रिलेशन है। तो हम लोग देखते हैं वो ये जो टेबल है, इसमें वही रिलेशन दिखा रहा है आप लोगों को, डिग्री और रेडियन के बीच। ये पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इम्पोर्टेंट एक ही डिग्री आप लोगों को याद रखने से पूरा काम चल जाएगा। तो ये देख लीजिए आप, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ये खाली याद रखिए, बाकी ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये रिलेशन से हम सब कुछ बना सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट चैप्टर पे चलते हैं, एक्सरसाइज पे चलते हैं 3.1। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं, फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। तो ये डिग्री में दिया है, आप लोगों को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए दिया है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक्सरसाइज 3.1 का है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि हम लोग अभी रिलेशन देखा था, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन है। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। पाई रेडियन तो 25 डिग्री कितना होगा, 25 डिग्री इक्वल टू हाउ मच रेडियन, यही हम लोगों का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल है, 180 अगर पाई है तो 25 हाउ मच, तो पाई बाय 180 इंटू 25, यही आप लोगों का आंसर है। इसको थोड़ा काटाकाटी करना पड़ेगा। जैसे 5 से काट दिया, 5 5 जा 25, 5 3 15, 5 6, तो आप लोगों का यही आंसर हो गया, 5 पाई बाई 36 रेडियन। यही आप लोगों का आंसर है।
अब हम और एक देखते हैं। ये एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 है। इसमें दिया है 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो वही सेम प्रोसीजर है। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 240 डिग्री इक्वल टू कितना होगा? तो कितना होगा? पाई बाई 180 इंटू 240। तो इसको फिर से काटाकाटी करने से आप लोगों का 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 8 24, 3 6 18, ये 0 0 काट गया, 2 4 8, 2 3 6। सो आप लोगों का आंसर निकल के आता है 4 पाई, ये 4 और ये पाई, 4 पाई बाई ये 3। ये रेडियन में है। हाँ, आप लोग रेडियन एग्जाम में लिख दीजिए, RADIAN। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 2 में आते हैं। ये लिखा है -47 डिग्री 30 मिनट। इसको आप लोगों को रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो कैसे करते हैं देखते। ये 30 मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री है। 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री। सो 30 मिनट हाफ डिग्री होगा, मतलब 1/60 इंटू 30, 32, तो 60, 1/2 डिग्री। तो हम लोग ये डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे -47 एंड हाफ डिग्री। अब इसको हम लोगों को रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो रिलेशन हम लोगों को पता है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। पाई रेडियन में रेडियन को आर लिख रहा हूँ। सो -47 एंड हाफ डिग्री आप लोगों का होगा पाई बाई 180 इंटू 47 एंड हाफ। सो ये 47 एंड हाफ को हम लोगों को एक होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। 47 इंटू 2 + 1 करने पे आप लोगों का आएगा 95/2। सो पाई बाई 180 इंटू 95/2। अब ये थोड़ा काटाकाटी करना पड़ेगा। 5 से 5 1 जो 5, 5 9 जो 45, 5 3 जो 15, 5 6 जो 30। सो कितना बन गया? ये 19 पाई है। 19 पाई बाई 36 इंटू 2, 72 रेडियन। यही आप लोगों का आंसर है। तो हम लोगों का ये पोर्शन हो गया है एक्सरसाइज 3.1 का। ये फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट को देखते हैं। ये सेकेंड पार्ट को देखते हैं। ये उल्टा है पहले जो किया था। ये रेडियन में दिया है, ये सब रेडियन में है। इसको हम लोगों को डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं 11/16। इस 11/16 रेडियन को तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग रेडियन मेजर। ये सब आप लोगों को रेडियन में दिया है, हम लोगों को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये सब क्वेश्चन दिया है, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। और पाई का वैल्यू 22/7 दिया है। तो पहला क्वेश्चन हम करेंगे अभी 11/16। तो इसको सॉल्व करते हैं।
16 को 11/16 इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग जैसे जानते हैं पाई 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो पाई इक्वल टू 180 डिग्री। सो 11/16 कितना होगा, 11/16 होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो ये आएगा आपका 180/पाई इंटू 11/16। ये सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पे करते हैं यहाँ इसको, और हम लोग जानते हैं पाई का वैल्यू 22/7 है। सो 180 इंटू 22/7 इंटू 11/16, ये आएगा 180 इसको डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाते हैं, ये 7 को ऊपर जाएगा, इंटू 7 इंटू 11/16। ये आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा आपको 315/8 डिग्री। ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट स्टेप। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी इससे कंटिन्यू करेंगे हम। सो 315/8 आया, तो 315/8 को आप डिवाइड करेंगे तो ये 39/3/8 डिग्री हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सो 39 प्लस ये 3/8 डिग्री को हम लोगों को मिनट में कन्वर्ट करना है। सो 3/8 डिग्री को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट आ जाएगा। 3/8 इंटू 60, तो इसको सिंप्लीफाई करना है अभी। ये 4 से 2 टाइम्स, 4 2 हाँ 4 1 4, 4 5 20। सो ये 15 आया, 15 इंटू 3 45/2। 45/2 मिनट आ गया। तो इसको 39 प्लस 45/2 को आप लोगों को फिर डिवाइड करेंगे तो 22 हाफ आ जाएगा। अब 22 और 39 ये एक नंबर हो गया, तो इसका आएगा 39 प्लस 22 प्लस हाफ, ये मिनट में है 22 एंड हाफ। इसको ये हाफ को सेकंड में कन्वर्ट करने से फिर 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये 60 सेकेंड में आ गया। सो ये कटाकटी करेंगे तो ये 30। सो फाइनल आंसर हम लोगों का आएगा 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। तो अगले क्वेश्चन की आता है, ये -4 सेम ही है, खाली आगे में माइनस है, बाकी सब सेम है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2-3 को देखते हैं। 5π/3 पाई का वैल्यू दिया है यहाँ 22/7। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5π/3, सो ये 5π/3 रेडियन में दिया हुआ है, 5π/3 रेडियन में है, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। सो जैसे हम लोग जानते हैं पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री।
सो 5π/3 कितना होगा ये फाइंड करना है। सो 180/π इंटू 5π/3, ये पाई कैंसिल हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, तो 60 × 5 300 डिग्री, यही आंसर हो गया आप लोगों का कन्वर्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है, ए व्हील मेक 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन मारता है ये, तो 1 सेकेंड में कितना मारेगा, वही क्वेश्चन है। ये थोड़ा थियोरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो ये मैं ऑलरेडी सॉल्यूशन बना के रखा है, आप लोगों को खाली समझा देता हूँ। आप लोग इसको डायरेक्ट यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर ऐसे ही लिखिए, एग्ज़ाम में ऐसे लिखिए, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड है तो 360, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 1 सेकेंड में 360/60, क्योंकि 60 मिनट में 60 सेकेंड में अगर 360 है तो 1 सेकेंड में कितना है 360/60, तो 360/60 ये काटाकाटी करेंगे तो 6 आएगा, यही आप लोगों का 6 आ गया यहाँ पे। अब क्वेश्चन, अब हम लोग जानते हैं 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो इसको मैं पहले ही बोला था कि 3, ये आप लोगों को एक ही वैल्यू याद करना है। तो ये जैसे लिखा है 360, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 360, तो हम लोगों को 360 में सही है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो ये 360 बन जाएगा। वन 180 इक्वल टू पाई, सो इंटू 2 करेंगे बोथ साइड, तो ये 360 बन गया। 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई, यही आप लोगों का लिखा है यहाँ पे, 360 इक्वल टू 2 पाई रेडियन। सो हम लोगों को एक रिवोल्यूशन में 1 सेकेंड में हम लोगों को 6 आया था, सो 360 में 2 पाई आया, तो 6 में कितना आएगा, बेसिकली ये है 2 पाई में 360 आया, तो 6 में कितना आएगा, सो ये 6 × 2 पाई आ गया इक्वल टू 12 पाई। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर एंड आर्क लेंथ 22। क्वेश्चन यही है, सपोज ये एक सर्कल है, तो इसका जो रेडियस है, ये रेडियस आर, ये 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका जो आर्क है, ये आर्क का लेंथ दिया है 22 सेंटीमीटर। मैंने आप लोगों को समझाया था, कोई भी 2 पॉइंट सर्कल का आर्क होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट से ये पॉइंट, ये आर्क है, इसका लेंथ दिया है 22 सेंटीमीटर, और आप लोगों का रेडियस दिया है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लोगों को एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है। एंगल का नाम दिया है थीटा, आप कोई भी दे सकते हैं, यहाँ पे थीटा दिया है तो हम लोग थीटा ही मान के चलते हैं। तो एक रिलेशन है इसके लिए, थीटा इक्वल टू L/R, ये रिलेशन है, थीटा इक्वल टू L/R। आप लोगों को ये याद रखना है, इसका प्रूफ इतना ज़रूरी नहीं है,
खाली ये रिलेशन याद रखिए, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। ये फार्मूला से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो देखते हैं कैसे। सो हम लोगों को एल का वैल्यू पता है 22 और आर का वैल्यू दिया है 100। सो आप लोगों का बन गया ये 22/100। थीटा का वैल्यू बन गया है 22/100। ये आपका रेडियन में है। सो ये थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 11/50, ये 11/50 आप लोगों का आ गया। अब अगला स्टेप देखते हैं। हम लोग जानते हैं ये रिलेशनशिप 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ये आप लोगों को याद हो जाएगा आराम से। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो ये फार्मूला में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर पाई रेडियन 180 डिग्री है तो 11/50 हम लोग अभी निकाला था, ये डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो पाई इक्वल टू 180 है, सो 11/50 कितना होगा, ये आएगा 180/पाई इंटू 11/50। सो ये सिंप्लीफाई, पाई का वैल्यू आपको दिया हुआ है 22/7। सो ये एज इट इज़ हम लोग बैठा रहते हैं 22/7 इंटू 11/50। तो ये सिंप्लीफाई करने पे आप लोगों का आएगा 63/5 ये आएगा, ये सिंप्लीफाई करने पे। मैं सिंप्लीफाई यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, टाइम शॉर्टेज है, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12 3/5 डिग्री। अब ये जो 3/5 है इसको हम लोग ऐसे नहीं रख सकते, तो इसको हमको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो वही अगले स्टेप में मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट है। तो ये 12 तो डिग्री आ गया, प्लस ये जो है 3/5 इंटू 60। 5 से 5 1 जो 5 5 2 जो 10, सो 12 इंटू 3 36। सो ये आप आ गया 12 डिग्री 36 मिनट। तो यही आंसर है, 12 डिग्री 36 मिनट ही आंसर है आप लोगों का। और बाकी वर्डिंग आप लोग ऐसे लिख लीजिए। ये अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। तो इसमें लिखा है ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो माइनर आर्क क्या होता है, ये सपोज एक सर्कल है, माइनर मतलब पता है छोटा, ये पोर्शन आप लोगों का माइनर आर्क हो गया, और ये बड़ा वाला मेजर आर्क हो गया, ये मेजर आर्क हो गया, ये माइनर आर्क हो गया, क्योंकि ये छोटा है, छोटा माइनर मतलब छोटा। तो यहाँ पे लिखा है डायमीटर इज़ 40 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, आपका 2 पॉइंट के बीच, सर्कल के 2 पॉइंट के बीच एक लाइन सेगमेंट, ये कॉर्ड है। तो पहले डायमीटर हम लोग को दिया है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा हम लोग को पता है, रेडियस डायमीटर का आधा होता है, डायमीटर का आधा है। सो 40/2 20 सेंटीमीटर, ये हम लोगों का रेडियस हो गया। रेडियस आपका 20 सेंटीमीटर हो गया, यही लिखा है यहाँ पे, रेडियस इज़ 20 सेंटीमीटर। उसके बाद लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया है क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 सेंटीमीटर। सो पहले हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं, ये सर्कल है, तो इसका रेडियस, सपोज़ ये सेंटर है, ये मैंने रेडियस बना दिया, ये 20 सेंटीमीटर है।
और एक रेडियस ड्रॉ कर दिया, ये भी 20 सेंटीमीटर है। तो और लेंथ ऑफ कॉर्ड, 2 पॉइंट, सर्कल के 2 पॉइंट अगर ज्वाइन करेंगे तो उसको कॉर्ड बोलते हैं। जैसे ये पॉइंट से ये पॉइंट ज्वाइन कर दिया तो ये 20 सेंटीमीटर है। लेकिन आप लोगों का रेडियस जो 20 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पे, ये सेंटर से ये कॉर्ड नहीं है क्योंकि ये सेंटर तक ज्वाइन हुआ है। और लेकिन ये कॉर्ड है क्योंकि ये सर्कल टू सर्कल ज्वाइन हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो हम लोगों को अभी निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ये आर्क निकालना है, आर्क ए टू बी, माइनर आर्क ए टू बी, ये निकालना है। ये आर्क का वैल्यू निकालना है, ये कितना लंबा है ये पूछा है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो इसके लिए हम लोग वही सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले थीटा इक्वल टू आर बाई एल, जो पहले यूज़ किया था हम लोग, यहीं पे जो यूज़ किया था, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, यही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को हम जानते हैं ये सर्कल में एक आप लोगों का ए ओ बी, ये ट्रायंगल बन गया है। हम लोग ज्वाइन करेंगे तीनों साइड को, तो ये ए ओ आप लोगों का 20 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो उसी तरह ओ बी भी 20 सेंटीमीटर है क्योंकि वो रेडियस है, रेडियस तो सेम रहता है दोनों में, ये भी। तो ये 20 हो गया। और कॉर्ड भी आप लोगों का 20 सेंटीमीटर है। सो तीनों अगर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर हो गया तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है। तो क्वेश्चन यहीं पे यही लिखने की यही बोल रहा है, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए बी, ये भी आपका ये ओ ए ये ओ बी ये 20 सेंटीमीटर, हेंस ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप लोगों को पता है कि उसका हर एक एंगल 60 डिग्री है। तो ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60, तो हर एक एंगल 60 डिग्री हो गया। मतलब हम लोग एंगल फाइंड कर लिया है, अभी उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है क्योंकि हम लोगों का फार्मूला में रेडियन में सही है। वो जो फार्मूला लिखा है थीटा इक्वल टू एल बाई आर, उसमें रेडियन में सही है। तो हम लोग 60 डिग्री को अभी रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। सो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, हम लोग ये फार्मूला जानते हैं। तो 60 डिग्री कितना होगा, पाई बाई 180 इंटू 60, ये 0 कैंसिल, 6 3 18, पाई बाई 3। तो आप लोगों का ये पाई बाई 3 आ गया है, पाई बाई 3 रेडियन आ गया है। अब हम लोग वही सेम फार्मूला में यूज़ करेंगे, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। सो थीटा इक्वल टू एल बाई आर, हम लोगों को एल फाइंड करना है। तो एल कितना होगा, थीटा इंटू आर, यही लिखा है, एल इक्वल टू थीटा बाई आर। सो थीटा हम लोग को अभी निकाल लिया पाई बाई 3, और रेडियस तो हम लोग फाइंड किया ही था 20। तो इसको 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर आ गया। थोड़ा सा है तो आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाँ, सिंप्लीफाई नहीं होगा, 3 से तो काटाकाटी नहीं जाता है। तो यही आंसर आ गया 20 पाई बाई 3। ओके, थैंक यू।